बच्चों आज का हमारा टॉपिक है आकृतियों को पहचानना। आज मैं आपको आकृतियों के बारे में बताऊंगा, फिर आपसे प्रश्न पूछूंगा, इसलिए आप ध्यानपूर्वक सुने। जिसको रहेगा उसको दंडित किया जाएगा। बच्चों ये जो हमें आकृति दिख रही है इसे हम आयत कहते हैं। आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और जो एक दूसरे पे 90 डिग्री से समकोण पर काटती है। ये यहाँ पे देख लो, ये यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाती है, यहाँ पे भी 90 का, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण। और इस आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इस आकृति को आयत कहते हैं। आयत जान गए आयत किसे कहते हैं? फिर ये आयत के समतुल्य आकृति मिलती है वर्ग, जिसमें चारों भुजाएं समान होती है। ये भी एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है, सही है। और इसके चारों कोणों का मान 360 डिग्री होता है। पता कितना होता है इनका? ध्यान से याद रखना कितना? 360। और ये कौन सी आकृति है? वर्ग। और ये है जो 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। और बच्चों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज की आकृति देखें, इसमें 3 भुजाएं होती है और तीनों एक दूसरे से बंद होती है। फिर आगे हम चलते हैं, जो हमें आकृति दिख रही है ये 2 समांतर रेखाएं होती है और इनको आपस में मिलाने वाली रेखाएं होती है। और ये षटकोण आकृति है, फिर इसमें 6 भुजाएं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, षटभुज क्या है? षटभुज। और बच्चों एक होता है चतुर्भुज, होता है जिसमें 4 भुजाएं होती है, दोनों भुजाएं समानांतर चलती है और 2 ऐसी भुजाएं ऐसे होती है और ऐसे मिली रहती है, उसे चतुर्भुज कहते हैं। और बच्चों यहाँ पे ये जो हमें गोल आकृति दिख रही है कहते हैं, क्या कहते हैं? वृत्त। और वृत्त के यहाँ पे जो होता है उसे क्या कहते हैं? केंद्रक। क्या कहते हैं उसे? केंद्रक, सही है। और केंद्र से लेके परिधि तक की जो रेखा होती है, केंद्र से लेके परिधि तक की जो रेखा होती है उसे त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या। इधर देखो बच्चों, इधर देखो, इधर देखो। इसके केंद्र से लेकर परिधि तक की रेखा को त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या कहते हैं। और वृत्त की परिधि से केंद्र से होकर गुजरने वाली वापस परिधि को टच करने वाली जो समतल रेखा होती है सीधी 180 डिग्री के कोण पे, उसे व्यास कहते हैं। वृत्त का क्या कहते हैं? व्यास। और ये वृत्त की क्या हो गई? परिधि। और ये पूरा हो गया क्षेत्रफल। शांति। इधर देखो, उनको टोपी नहीं मिलेगी, आप इधर देखो। ये है क्या? एक सरल रेखा है। सरल रेखा है। सरल रेखा है। जान गए? मैंने आपको बताया लो, ये क्या है? ऐसे बताओ आप। बोलो। पूछता हूँ, ये यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनाता है? कितने बनाता है? और इसमें 90 डिग्री का कोण कैसे होता है? ऐसे और ऐसे, एक दूसरे को ऐसे तिरछा काटते हैं, ऐसे, सही है। ये है 90 डिग्री का कोण, ऐसे 90 डिग्री का कोण होता है। जो एक भुजा इधर से आएगी, एक इधर से आएगी, तो एक दूसरे को समकोण पर काटती है, लंबवत, उसे 90 डिग्री का कोण कहते हैं। और ये आपको पता है, ये त्रिभुज है। और ये षटभुज आ गया, वृत्त आ गया और वो सरल रेखा आ गई, सही है। सरल रेखा को हम किस स्थान में लेते हैं? अक्षरों के ऊपर लिखते हैं सरल रेखा, सही है। सुनो, शांति बैठ जाओ। इधर देखो, अब हमने आयत को पहचानना बता दिया, वृत्त को पहचानना बता दिया, त्रिभुज के बारे में बता दिया, षटभुज वृत्त के बारे में बता दिया। अब आयत होता है, सही है। इसका हमें क्षेत्रफल भी निकालना पड़ता है और परिमाप भी निकालना पड़ता है। इसका भी हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ता है और परिमाप भी निकालना